तो आज हम लोग देखेंगे निवास स्थान जो चैप्टर था हमारा उसका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। और तो चलिए हम उसको देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। 19-20 करके 21 तक क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा सेकेंड चैप्टर निवास स्थान हम कर देते पूरा समाप्त होने वाला है 3-4 क्वेश्चन के बाद। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेकेंड यूनिट में चले जाएंगे जिसमें वेतन सहायक की गणना करने का आएगा। तो अभी हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन निवास स्थान एवं कर दायित्व का। मेरे बुक में है 68 नंबर पेज, आप अपने बुक को मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। श्री अशोक जो कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में असाधारण निवासी है कि निम्न आए हैं। यानी कि जो अशोक था वो अशोक हमारे भारत में अनिवासी हो गया, सॉरी असाधारण निवासी है, वो असाधारण निवासी हो गया। अब यहाँ पे गिनने वाला काम नहीं दिया, यानी कि निवास स्थान की गणना हमें नहीं करना है, उसकी कर दायित्व की गणना करना है, मतलब शकल कुल आय की गणना करना है कि किस आय पर आगे जाके वो कर देगा। तो सबसे पहले शकल कुल आय की गणना करने पे बोला जा रहा है। अब अशोक असाधारण निवासी हो गया। असाधारण निवासी मतलब हमारा जो बीच वाला कॉलम है हमें उसी को बनाना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आगे क्या बोला है यहाँ पे, यूएसए में व्यवसाय से आय भारत में प्राप्त किया। अब देखिए मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ सब वीडियो में, सब एक क्वेश्चन में, कि जब भी कोई इनकम भारत में प्राप्त करता है तीनों ही केस में टैक्स लग जाता है, चाहे साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो, तीनों ही केस में टैक्स लगेगा। तो ये असाधारण निवासी है अशोक, तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हुए सरल तरीके से बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा जो अशोक है, ठीक है, हमारा जो अशोक है, अशोक की निवास स्थान नहीं, उनकी शकल कुल आय की गणना करने बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो हेडलाइन में हमेशा कंफ्यूज नहीं होना कभी, हेडलाइन में किस चीज को डालना है, हेडलाइन में हम उसी चीज को लिखेंगे जिस चीज की गणना करने यहाँ पे बोला जाएगा। तो अशोक की शकल कुल आय की गणना करने बोला गया है, तो हम हेडलाइन में उसकी शकल कुल आय की गणना ही लिखेंगे। तो अशोक की शकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए जब हमारा न्यू एडिशन आएगा 64 एडिशन, यानी कि हमारा 64वां संशोधन का बुक आएगा, तब हमें क्या चेंजेस करना है कि 2022-23 के स्थान पे 2023-24 लिख देना है, बस इतना ही करना है। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, अगर आता तो इस बुक में मेंशन कर देता है कि क्या चेंजेस होने वाला है। अगर कोई चेंजेस हो गया तो हम फिर से पढ़ाएंगे इसको, टेंशन ना लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट हमारा। अब फॉर्मेट में क्या बनाना है, वो असाधारण निवासी है बोला है, तो सबसे पहला पे विवरण, विवरण, फिर असाधारण निवासी, ठीक है, असाधारण निवासी। यहां पे कब हमें 3 कॉलम को बनाना है, मतलब साधारण, असाधारण, अनिवासी, कब 3 को बनाना है, कब 2 बनाना है, कब 1 बनाना है, क्वेश्चन साफ साफ बिल्कुल क्लियर रूप से बोल देगा, बिल्कुल क्लियर रूप से बोल देगा कि साधारण निवासी का कॉलम बनाना है, कि साधारण निवासी की दशा में बनाना है, असाधारण निवासी की दशा में बनाना है, या फिर अनिवासी की दशा में बनाना है, या तीनों ही कंडीशन में बनाना है। क्वेश्चन बिल्कुल रूप से क्लियर कर देगा, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या बोला है, यूएसए में व्यवसाय से भारत में प्राप्त किया। देखो यूएसए हमारा अमेरिका था, अमेरिका में बैठ के वहां पे कोई भी बिजनेस किया, कुछ भी किया, लेकिन वहां पे बैठ के पैसा कमाया, उस पैसे को भारत में प्राप्त किया। जब भी कोई इनकम भारत में प्राप्त किया जाता है, तीनों ही केस में टैक्स लग जाता है, चाहे विदेश में ही क्यों ना कमाए, उसको भारत में प्राप्त किया मतलब तीनों ही कंडीशन में उसको टैक्स देना पड़ेगा। यूएसए में व्यापार से आय या यूएसए का आय जो भारत में प्राप्त किया, कितना हजार रुपए भारत में प्राप्त किया है, 1,00,000 रुपए, पूरा 1,00,000 रुपए भारत में प्राप्त किया। भारत सेकंड नंबर दिया है, भारत में एक फर्म में लाभों का हिस्सा। देखो फर्म में जो हमारा कंपनी होते हैं उसमें लाभों का हिस्सा कर मुक्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपनी होता है, कंपनी का बॉस वहां पे मेन रहता है, तो जो उसके पार्टनर साझेदार लोग रहते हैं, फिर जो वर्कर लोग रहते हैं, वो लोग काम करते हैं उसी के उन्हीं लोगों की वजह से, जो वर्कर लोग रहते हैं उन्हीं लोगों की वजह से काम मतलब बिजनेस चलता है। बिजनेस का जो काम है वर्कर लोग करते हैं, फिर जो मेन साझेदार लोग हैं वो लोग करते हैं। अब वो लोग करते हैं, जो भी पैसा इनकम होता है उस कंपनी को, उस बिजनेस से, वो सीधा बॉस के अकाउंट में जाता है, फिर बॉस के पास ही जाता है लगभग कुल मिला के। तो बॉस सबसे पहला उस इनकम में इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाता है, उस पैसे को अपने पार्टनर लोगों को, जो साझेदार लोग, उन लोग आपस में बांटते हैं, या जो वर्कर लोग हैं उनको देते हैं। यानी कि जो इन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, उनके पार्टनर लोगों को या फिर कर्मचारी लोगों को, उस पैसे पर पहले से बॉस टैक्स पटा चुका है। तो कर्मचारी या फिर जो पार्टनर लोग हैं, उसके साझेदार लोग हैं, वो लोग दोबारा उसमें टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो हिस्सा मिलने वाली बात हो रहा है लाभों में, उस पर मालिक यानी कि जो हमारा बॉस रहता है वो इनकम टैक्स पेमेंट कर चुका होता है। इस कारण से इसमें दोबारा हमें टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, वो उसमें टैक्स पड़ चुका है, तो इस कारण से इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो भी आएगा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे उन्हीं राशियों को दर्शाना है, उन्हीं मदों को दिखाना है जिस पे टैक्स लगाना है। अब जिसमें टैक्स नहीं लगेगा उसको यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो यह फर्मों से हिस्सा मिला, हिंदू अविभाजित परिवार के आय से हिस्सा मिलता है, ये सब कर मुक्त होते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में क्या होता है कि घर का जो बूढ़ा होता है, जो मुखिया होता है, वो उनके बिजनेस से जो भी इनकम होता है सबसे पहले वो टैक्स पेमेंट करता है, फिर अपने परिवार वालों के बीच में बांटता है। ठीक है, उनके बेटे या बेटे जो भी है उनके बीच में। तो यहाँ पे भारतीय फर्म में एक भारतीय फर्म में लाभों का हिस्सा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कर मुक्त है। उसके बाद दिया यूएसए में मकान संपत्ति से है वही जमा कराई है। देखो यूएसए अमेरिका में एक मकान था, घर था, उस घर को किराए पर दिया तो उससे किराया मिला। ठीक है, तो किराए से उसको इनकम हो गया। वो इनकम भारत में प्राप्त नहीं किया, अगर भारत में प्राप्त करता तो तीनों ही कंडीशन में आ जाता, असाधारण निवासी में टैक्स लग जाता, लेकिन वो उस इनकम को भारत में नहीं लाया, भारत में प्राप्त नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही पे सब कुछ किया। यूएसए में, यूएसए के मकान था, वही से किराया प्राप्त किया, वही पे जमा किया, खर्चा किया, सब सत्यानाश वही पे कर दिया, भारत में कुछ उसका लाया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जो भी था उसका वहां के लिए रहेगा, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज साधारण निवासी में जाएगा, सिर्फ एक जगह, असाधारण नहीं आएगा, अनिवासी में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा, यूएसए में मकान से आए वही एक बैंक में जमा किया। ठीक है, वही एक बैंक में जमा किया, यहां पे तो नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, वो जाएगा सिर्फ साधारण निवासी में। श्रीलंका में कृषि भारत में प्राप्त किया। श्रीलंका हमारा विदेश है, अब श्रीलंका में जो भी खेती किसानी किया उससे उसको इनकम हुआ तो कृषि हो गया। अब उस चीज को, उस पैसे को कहां प्राप्त किया, भारत में। अब मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि भारत में अगर प्राप्त किया तो तीनों ही कंडीशन में टैक्स लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भारत में प्राप्त हुआ मतलब तीनों ही केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीलंका में कृषि से आय जो भारत में प्राप्त किया,
जो भारत में प्राप्त किया, कितना रुपए भारत में प्राप्त किया है? 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का था जो भारत में प्राप्त किया है। उसके बाद भूतपूर्व बिना कर लगी हुई विदेशी आय 2021-22 में भारत में लाई गई, यानी कि बिना कर लगी हुई कुछ विदेशी आय जिसको भारत में अभी लाया जा रहा है, तो उसमें किसी भी कंडीशन में हमको टैक्स देना नहीं होता है, नील होता है वो चीज। ठीक है, बिना कर लगी हुई विदेशी आय जिसे 2021-22 में भारत में लाई गई, तो इस पर टैक्स नहीं देना है, नील होगा। ठीक है, हम इसको डैश भी कर सकते हैं। उसके बाद दिया है कि यूके में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रित होता है, इसे यूके में एक बैंक में जमा करा दिया 70,000 रुपए। ठीक है, यूके में एक व्यवसाय चल रहा था, यूके हमारे इंडिया से बाहर है, बहुत दूर है। यूके में जो बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस को कहां से कंट्रोल किया जा रहा था? इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जो भी बिजनेस से इनकम हो रहा था वो यूके में एक बैंक में जमा कर रहा था, वो यूके में ही प्राप्त कर रहा था, सब कुछ यूके में हो रहा था, लेकिन उस बिजनेस को हमारे भारत देश से कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, नियंत्रित किया जा रहा था। तो क्या होगा? दो ही केस में आता है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। जब भी कोई विदेशी व्यापार से इनकम होता है लेकिन उस व्यापार को हमारे भारत देश से कंट्रोल किया जाता है, दो ही केस में टैक्स लगता है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। अनिवासी में नहीं लगता है, तो ये असाधारण निवासी के अंतर्गत आ जाएगा। यूके में व्यवसाय से आय जिसे भारत से नियंत्रित किया जाता है, कितना रुपए है उसका? 70,000 रुपए का है, 70,000 रुपए का है। ठीक है, तो कितना हुआ पे? 1 लाख और यहाँ पे 1,10,000, 2,10,000 रुपए का। क्वेश्चन खत्म हो गया। 2,10,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शकल कुल आय किसका? अशोक का। अशोक का शकल कुल आय कितना निकला? 2,10,000 रुपए। तो देखो कितना आसान है, यहाँ पे कितना ज्यादा आसान है, जरा बताओ। खाली उस नियम के एक वीडियो को देखना है कि किस पक्षों को, मतलब जो हमारा मद है, यानी कि भारत कौन सा इनकम कहां पे टैक्स लाएगा। एक चीज सबसे पहले जानना है, भारत से अगर पैसा इनकम हो रहा है, कमाई हो रहा है, तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा, तीनों ही कंडीशन में। और अगर भारत से कमाई नहीं हो रहा है, विदेश से हो रहा है, लेकिन उस आय को भारत में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, प्राप्त शब्द लिखा होना चाहिए, तो ही तीनों केस में टैक्स लगेगा। और अगर प्राप्त लिखा नहीं है तो एक ही जगह जाएगा, साधारण निवासी में, वहां के लिए निवासी है। और अगर कोई विदेशी आय हो रहा है विदेशी व्यापार से, और उस व्यापार को भारत से नियंत्रित किया जा रहा है, दो जगह होता है, साधारण असाधारण निवासी। तो कुछ 5 या 6 नियम है वहां पे, 7 नियम है, एक बिना कर ले हुई भूतकाल वाला यहाँ पे, तो 6-7 नियम है। एक ही वीडियो में उसको बताया हो, बुक में भी दिया है, लेकिन बुक का भाषा सबको समझ नहीं आता है। वीडियो में सरल तरीके से बताया गया है कि किस जो मद है, जो हमारा इनकम है, वो किस किस कंडीशन में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, सब कुछ वहाँ पे क्लियर है। तो सबसे पहला नियम को देख लो, उस वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद एकदम आसानी से समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन था और एकदम सरल क्वेश्चन था। और इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कलेजे की जरूरत है। 19, 20, 21 सबसे ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें गिनने वाला काम भी है और इसको निकालने का काम भी है, यानी कि हम निवास स्थान की गणना तो करेंगे कि कहाँ रहता है और कितना दिन तक रहता है, क्या हमारे भारत के शर्तों को पालन करता है कि नहीं करता है, इन सब चीजों को वहां पे गणना करना पड़ेगा। ऊपर से इस शकल कुल आय को भी निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों मिक्सर है, अभी दोनों कॉम्बाइन है। अभी आगे जो भी 19, 20, 21 नंबर जो आएगा सब मिक्स वाला आएगा, तो उसमें वो क्वेश्चन हार्ड बन जाता है और इम्पोर्टेंट भी है ये चीज। कभी आ गया तो लोग वही पे हाथ लेके बैठ जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो पहले एक बार नियम को देख लो उस वीडियो को, फिर ये जो है ना ये एकदम बिल्कुल सरल लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास में वहाँ पे चैट करो, वहाँ पे तुम पूछो क्या दिक्कत है नहीं है, वहाँ पे तुमको सारा नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहले पूछो कि क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक 18 नंबर तक, हम 19 नंबर के साथ न्यू वीडियो में मिलेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।